ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज एक चेतावनी भजन, उससे हम अपनी बात को कहना प्रारंभ करेंगे। प्राणी प्राणी भजले राधे श्याम। प्राणी भजले राधे श्याम। काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम। काम तेरे कोई न आवे गो। काम तेरे कोई न आवे गो। काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम। काम तेरे कोई न आवे गो। देख ले स्वार्थ को संसार। देख ले स्वार्थ को संसार। पिता माता भ्राता सुत नार। पिता माता भ्राता सुत नार। भजन कर प्रभु को बारंबार। भजन कर प्रभु को बारंबार। जोड़ जाए गो हंस। जोड़ जाए गो हंस। संग तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम। काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम। काम तेरे कोई न आवे गो। देख ले कुदरत रूपी ख्याल। देख ले कुदरत रूपी ख्याल। लगायो ऊपर माया जाल। लगायो ऊपर माया जाल। भजन कर छोड़ सकल जंजाल। भजन कर छोड़ सकल जंजाल। हाकिम के दरबार जाए कर। हाकिम के दरबार जाए कर कहा बतावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम। काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम। काम तेरे कोई न आवे गो। कर्म कछु अच्छे कर आयो। कर्म कुछ अच्छे कर आयो। देह फिर मानुष की पायो। देह फिर मानुष की पायो। गीत गोविंद के नहीं गायो। गीत गोविंद के नहीं गायो। भवसागर में पड़ो पड़ो तू।
भवसागर में पड़ो पड़ो तू गोता खावे गो, प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। एक तो मोह माया को त्याग, एक तो मोह माया को त्याग, हृदय में दया धर्म को धार, हृदय में दया धर्म को धार, मिले तो निश्चय कृष्ण मुरार, मिले तो निश्चय कृष्ण मुरार। संत सभी यों कहें जगत में, संत सभी यों कहें जगत में, फिर न आवे गो, प्राणी भज ले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भज ले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो, कोई न आवे गो काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भज ले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। आपने चेतावनी भजन सुना, प्राणी भज ले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। अपना अपना घाट है और अपना अपना कर्म है। आए एक ही घाट से, जाएं एक ही घाट, आए एक ही घाट से, जाएं एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाट। सभी प्रभु के यहाँ से आए हैं और प्रभु के यहीं जाना है, पर सभी अक्सर अपने अपने कर्मों से बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि जिस घर से आए हैं उस घर की खबर भूल गए, याद भूल गए, उस घर को तो विस्मृत कर दिया, अपना नया घर बसा लिया। और अपना नया घर बसा लिया तो इस नए घर में और पुराने घर में अंतर क्या है ये समझना पड़ेगा। नए घर में अंतर है, नए और पुराने घर में अंतर है। क्या अंतर है? नए घर में हमें जो नशा चढ़ता है वो भौतिक वस्तुओं का नशा चढ़ता है, और पुराना जो हमारा घर है प्रभु का दरबार, उसमें जो नशा चढ़ता है वो भगवान की अनुभूति का नशा चढ़ता है। अब आप ये देखें कि हमारी जो गति होगी वो किस में है। मैं खाने यहाँ 2 हैं, इस आप किस मैं खाने पर जाकर पीना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। मैं खाने का मतलब है शराब घर, मैं खाने का मतलब है शराब घर। यहाँ 2 हैं, एक तो शराब घर है जो भगवान का दरबार है। आप किसी मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, आपको बड़ी मस्ती चढ़ती है, वो भी मस्ती है और वो भी शराब जैसी मस्ती है, लेकिन अंगूरों की शराब नहीं।
और आप संसार के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ भी आप पीते हैं शराब, और इसमें भी आपको नशा चढ़ता है। तो यहाँ नशा जो होता है संसार में, वो तन का होता है। मैं कितना गोरा हूँ, कितना अच्छा हूँ, कितना सुडौल हूँ, तन का नशा होता है। धन का नशा होता है, पुत्रों का नशा होता है, पद का नशा होता है, घर का, मेरा सुंदर महल बना हुआ है, घर का नशा होता है। बड़े बड़े नशा हैं। संपत्ति का नशा होता है, बैंक बैलेंस का नशा होता है, किस किस का नशा होता है। और जिनको ये नशा नहीं मिलता वो दूसरा नशा करते हैं। वो जाते हैं शराब घर पर और शराब खरीद के ले आते हैं। वैसे वेदों में भी पीने के लिए कहा है पियक्कड़ों को। आप पीना चाहते हो तो हम आपको बता देते हैं मैखाने, शराब घर। दो होते हैं शराब घर। एक तो जहाँ पर शराब घर है वो शराब घर है जिसकी शराब आप पीते हैं वो कड़वी भी होती है। जिसकी शराब आप पीते हैं वो आपके सीने में जलन भी करती है। जिसकी शराब आप पीते हैं वो आपको बेहोश भी करती है, नालियों में गिरने के लिए मजबूर करती है, धूल में रगड़ने के लिए मजबूर करती है, वो भी शराब। और शराब पीकर दूसरों को गालियां देने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए मजबूर करती है। ये जो शराब है जिसे संसारी पीते हैं, पीते तो वो इसलिए हैं कि टेंशन ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो टेंशन तो ख़त्म नहीं होता, परंतु कहीं कहीं उनमें मार भी पड़ जाती है, कहीं जूते भी पड़ जाते हैं, कहीं लोग लात मार करके कीचड़ में गिरा देते हैं, नाली में गिरा देते हैं, बोले अब यहाँ पर पड़ा रहे। तो एक तो वो शराब का नशा है, एक वो मैखाना है जहाँ पर ऐसी शराब पी जाती है जहाँ शरीर की दुर्गति होती है, भावों की दुर्गति होती है, मानसिकता की दुर्गति होती है, विचारों की दुर्गति होती है। न वहाँ ज्ञान है, न वहाँ भक्ति है, न वहाँ कर्म है। तो लोग दुर्गति के मार्ग पर ज़्यादा चल रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि शाम को देखो तो पी करके घूम रहे हैं, और वो कड़वी शराब पी करके घूम रहे हैं। कड़वी शराब में क्या आनंद आ रहा है? वो सीने में जलन डालने वाली शराब पी करके घूम रहे हैं। जो सीने में जलन डालने वाली शराब है, क्या मज़ा आता है। जो वो शराब पीते हैं वो कीचड़ में गिराने वाली शराब, और रोड पर पटकने वाली शराब, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली शराब, परिवार को बर्बाद करने वाली शराब, जो हर तरह से तुम्हें बर्बाद करती है, उसे तुम प्रीति करते हो और पी करके चलते हो, और तुम समझते हो कि हम शहंशाह हो गए, लेकिन नशा उतरा फिर बही के बही। परंतु मैं एक दूसरे मैखाने की भी बात करूंगा आपसे। एक मैखाना और है, एक शराब घर और है। उस शराब घर को चलाने वाले ये संत हैं। वैसे तो भगवान ही हैं, ये संत हैं। तो संतों की जो महफिल है, संतों का जो दरबार है, संतों का जो कथा वाचन, भगवान का गुणा अनुवाद वाचन और ज्ञान प्रचार, भक्ति का प्रचार, सत्कर्म का प्रचार, तो जो सत्संग है ये दूसरी मधुशाला है। अब मधुशाला दो हुई आपकी। एक तो मधुशाला वो हो गई जहाँ से आप कड़वी शराब खरीदते हैं, ग्रहण करते हैं, सीने में जलन वाली शराब ग्रहण करते हैं, और तुम्हें बेहोश करने वाली शराब तुम ग्रहण करते हो। एक तो वो हो गई। और दूसरी मधुशाला वो हो गई कि जो कड़वी नहीं है, बड़ी मीठी है। सत्संग बड़ा मीठा है, भगवत कथा बहुत मीठी है, भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद
बहुत मधुर है। तो एक ये शराब है, और जो ये शराब, तो वो शराब पीने वाले कड़वी शराब पीते हैं, वो शराब पीने वाले उनके सीने में जलन पड़ती है, वो शराब पीने वाले नालियों में गिरते हैं, गंदी नालियों में, वो शराब पीने वाले धूल में मिल जाते हैं, वो शराब पीने वाले जो हैं चाहे जहाँ पड़ जाते हैं, उनकी दुर्गति होती है, सदगति नहीं होती। और ये जो शराब पीते हैं भगवान के नाम की, आप कहेंगे आपने भगवान के नाम की भी शराब बता दी, इसे भी मधुशाला बता दिया। अरे भैया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह जो सत्संग है, यह जो भगवत कथा है, यह जो हम कर्णपुटों से पीते हैं, कानों से, वो शराब जो खरीद के लाते हैं लोग मुंह से पीते हैं, और ये सत्संग रूपी शराब जो है कानों से पीते हैं और आँखों से पीते हैं। यह जो सत्संग रूपी शराब आँखों से पीते हैं, कानों से पीते हैं, और कीर्तन है, भजन है, भगवान की भक्ति है, ये आँखों से, कानों से, ये मधुशाला है। और यह मधुशाला आपको बेहोश नहीं बनाती, यह मधुशाला आपके हृदय को पात्र बनाती है जिसमें भगवान आकर के विराजमान हो। आपके हृदय को पात्र बनाती है ये मधुशाला। इस मधुशाला में आप प्रविष्ट हों, वो मधुशाला आपके स्मरण को विस्मरण कराती है, मानी स्मृति को खत्म करती है। और यह जो संत दरबार की मधुशाला है, यह आपको स्मरण दिलाती है, तुम्हारे प्रियतम प्रभु परमात्मा का स्मरण दिलाती है। तो उस मधुशाला में और इस मधुशाला में अंतर है, आप समझेंगे। वो मधुशाला जिसमें लोग जा जा करके पी रहे हैं, और वो मधुशाला आपको बर्बाद करने वाली है। यह जो मधुशाला है, सत्संग रूपी मधुशाला, भगवत कथा रूपी मधुशाला, यह आपको आबाद करने वाली है। तो शराब दो तरह की हुई, एक शराब बर्बाद करने वाली और एक शराब आबाद करने वाली। और आपको अधिक समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं और मेरी बात को ठीक से समझ रहे होंगे। तो मद चढ़ता है, जो शराब दुकानों से खरीद के लाते हैं और पीते हैं, उसका मद चढ़ता है। उसमें क्या क्या विशेषता होती है? एक विशेषता होती है कि बुद्धि भ्रष्ट होती है, दूसरी विशेषता होती है कि विस्मरण होता है प्रभु का, तीसरी विशेषता होती है कि जीवन नरक बन जाता है। और ये सत्संग रूपी मधुशाला है, ये तो बहुत अच्छी मधुशाला है, ये तुम्हें होश में लाती है। जो तुम्हें बेहोश बना दे वो शराब कोई शराब नहीं है। जो तुम्हें बेहोश बना दे वो शराब कोई शराब नहीं है, और जो तुम्हें होश में ले आए वही तो शराब है। मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि मैं नहीं कहता तुम मत पियो, तुम्हारी मर्जी है। मैं कहूँगा भी कि तुम मत पियो, तो क्या तुम मान जाओगे? नहीं मानोगे, क्योंकि ये तुम्हारे मन की बात है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि पीना ही है तो बड़े प्रेम से पियो, और सत्संग रूपी मधुशाला में आकर के पियो। जैसे संत महापुरुष आपको संबोधित करते हैं, पी और पिला के पी, पिला के पी और पिला के पी, पिलाओ भी सबको और स्वयं भी पियो। संतों का यही तो काम है, विद्वानों का यही तो काम है, राम भक्तों का यही तो काम है कि वो पीते हैं स्वयं और पिलाते भी हैं। पी और पिला के पी, पिला के पी और पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पी, पिला के पी और पिला के पी, पिला के पी और पिला के पी।
मीरा ने अपने श्याम से, मीरा ने अपने श्याम से घुंघरू बजा के पी, बजा के घुंघरू बजा के पी, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पी, पिला के पी और पिला के पी। तो ये प्रभु के नाम की जो बूटी है, यह सत्संग रूपी मधुशाला में मिलती है, यह भगवत कथा रूपी मधुशाला में मिलती है, भगवत गुणा अनुवाद रूपी मधुशाला में मिलती है। आओ और पियो। मैं आपको सूफी संत की कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, उन पंक्तियों को भी आप सुनो, और गुरु नानक देव जी की भी याद दिलाऊंगा आपको। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि आप जो पीते हैं वो सुबह पी लेते हैं तो शाम तक उतर जाती है, और जो शाम को पीते हैं तो सुबह तक उतर जाती है। उसका तो नशा ऐसा है। तो पीना है तो पियो, नशा करना है तो नशा करो, लेकिन कैसा करो? पी पी पी, नजरें मिला के पी, पी पी पी, नजरें मिला के पी, पी पी से नजरें, अपने प्रियतम प्रभु से नजरें मिला के पी, स्वरूप से स्वरूप मिला करके पी। वह साक्षी स्वरूप है, आप अपने साक्षी स्वरूप को देख करके पियो। भांग भसूड़ी, गुरु नानक देव जी कहते हैं, भांग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात। भांग भसूड़ी सुरापान मानी भांग का नशा और गांजे आदि का नशा और शराब का नशा रात को करते हैं, सुबह उतर जाता है। भांग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह जो नाम की खुमारी है, प्रभु के नाम की, प्रभु के स्वरूप की जो मस्ती है, ये तो दिन रात चढ़ी रहती है। कैसे चढ़ी रहती है? जैसे मीरा को चढ़ी रहती थी, सबरी को चढ़ी रहती थी, प्रहलाद को चढ़ी रहती थी। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका देखिए, जहर का उदाहरण हो तो विष जो है राणा ने मीरा को दिया था, क्या बिगड़ गया मीरा का? कुछ नहीं बिगड़ा। उसने तो प्याला समझ के, अमृत का प्याला समझ के पी लिया ना। प्रहलाद पर अनेकों प्रकार के वार किए गए, खंजरों से, तलवारों से वार किए गए, क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जिसका रक्षक भगवान है उसे कोई मार भी नहीं सकता। तो मैं आपको कहता हूं कि यह बड़ा अद्भुत है। मैंने आपको कहा, मैं आपको एक पंक्तियां कुछ सूफी फकीर की, जिस फकीर का नाम था मजाज। फकीरों की जो भाषा है बहुत कम लोग समझते हैं। सूफी फकीर ने कहा, मेरी बातों में मसीहाई है। मैं उस नशे की बात करता हूं कि जो एक बार चढ़ने के बाद फिर कभी उतरता नहीं। उस नशे को उतारने वाले उतर जाते हैं, लेकिन वो नशा कभी नहीं उतरता। जैसे राणा मीरा का नशा उतारना चाहता था, लेकिन मीरा का नशा नहीं उतरा, वो उसके खुद का नशा उतर गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का नशा उतारना चाहता था, लेकिन उसके खुद का नशा उतर गया, लेकिन प्रहलाद का नशा नहीं उतरा। तो इस प्रकार से यीशु, उनका नशा नहीं उतरा, उस सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन नशा उतारने वालों का उतर जाता है। महावीर भगवान को लोगों ने कितनी गालियां दी, पत्थर मारे। ऋषभदेव भगवान को कितने पत्थर मारे, पागल कहा। लेकिन यह मस्ती सबको प्राप्त नहीं होती।
मैं जिन संतों का नाम ले रहा हूं उनको जो मस्ती प्राप्त हुई है वो भांग भसुड़ी सुरापान की नहीं है, वो प्रभु के नाम की मस्ती है, प्रभु के स्वरूप की मस्ती है। वो उस मस्ती में रहते हैं जो मस्ती कभी उतरती नहीं, जो सदा होश में लाती है, बेहोश नहीं करती, होश में लाती है, वो ऐसी मस्ती में रहती है। मजाज सूफी फकीर कहता है मेरी बातों में मसीहाई है। जो मसीहा जितने हुए हैं, जितने अवतार हुए हैं, जिन्होंने जो कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भी कहता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरी बातों में मसीहाई है। लोग कहते हैं कि बीमार हूँ मैं, लोग कहते हैं देखो पागल है, ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। लोग कहते हैं कि देखो पागल है, क्या कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। मेरी बातों में मसीहाई है। लोग कहते हैं कि बीमार हूँ मैं, पागल हूँ, खूब पहचान लो, अच्छी तरह पहचानो, खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं, परमात्मा से, उनसे ही प्रेम चाहिए मुझे, किसी से नहीं चाहिए। मीरा के कदम उठते हैं तो गिरधर गोपाल की तरफ उठते हैं, सपरी के कदम उठते हैं तो राम जी की तरफ उठते हैं, प्रहलाद जी के कदम उठते हैं तो राम जी की तरफ उठते हैं। प्रहलाद को सूली दी गई, प्रहलाद से पूछा लोगों ने तुमने कौन सा गुनाह किया है ऐसा जो तुम्हें सूली पर चढ़ाने के लिए राजा ने आदेश कर दिया है? तो बोले एक ही गुनाह हमने किया है, कोई दूसरा नहीं किया। बोले कौन सा गुनाह? बोले बहुत भारी गुनाह है वो। कौन सा गुनाह है? तो प्रहलाद जी ने अपने शब्दों में कहा सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम, सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम, राम कहने की सजा पाते हैं हम, राम कहने की सजा पाते हैं हम, सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम। बस ये गुनाह किया है हमने, प्रभु का नाम लिया है। तो इसके ही इश्क है ये सारी दुनिया मेरी। जो भगवान के स्वरूप के पागल हैं, उसके नाम के पागल हैं, उसकी भक्ति के पागल हैं, उसके साक्षित्व के पागल हैं, वो कहते हैं कि इश्क ही इश्क है ये सारी दुनिया मेरी। ये सारी दुनिया जो है प्रेम ही प्रेम है मेरा, प्रेम ही प्रेम। इश्क कहते हैं प्रेम को। इश्क ही इश्क है ये सारी दुनिया मेरी, फितनाए अक्ल से बेजार हूँ मैं, लेकिन मैं उस भेद बुद्धि, उस तर्किणी बुद्धि, उस विवादनी बुद्धि, उस नानत्व वाली बुद्धि से मैं बेजार हूँ। फितनाए अक्ल से, फितनाए अक्ल से बेजार हूँ मैं, अर्थात वो अकल जिसमें खुरापातें भरी हुई हैं और जिसके अंदर एक ऐसा पागलपन भरा हुआ है कि जो है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। ये जगत नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, और जो है परमात्मा है वो दिखाई नहीं दे रहा। फितनाए अक्ल से बेजार हूँ मैं, ऐब जो हाफिज और खय्याम में था। एक सूफी फकीर हुए उमर खय्याम, तो जो उमर खय्याम सूफी फकीर हुए तो उनके अंदर भी ये ऐब था। क्या ऐब था? जो ऐब हाफिज और खय्याम में था, उमर खय्याम में था, वो ऐब, हाँ कुछ उसका भी गुनाहगार हूँ मैं, हाँ वो गुनाह मेरे अंदर भी है। तो उमर खय्याम जो थे वो क्या कहते थे? वो कहते अहम ब्रह्मास्मि, वो कहते थे साक्षी अहम,
वो कहते थे आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चिदक्रिया। आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है और अक्रिय है। आत्मा ने कभी कोई कर्म नहीं किया। तो जो ऐब हाफिज और खय्याम में था, हाँ कुछ उसका भी गुनाहगार हूँ मैं, गुनाहगार, वो गलतियाँ मेरे में भी है, क्योंकि मैं भी कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, रामो अहम, कृष्णो अहम, शिवोहम, शिवोहम मैं बोलता हूँ, सोहम, सोहम, जो राम है वही मैं हूँ, सोहम जो कृष्ण है वही मैं हूँ, सोहम जो विष्णु है वही मैं हूँ। आप स्थूल दृष्टि से न देखना, आप सूक्ष्म दृष्टि से देखो। हाँ कुछ उसका भी गुनाहगार हूँ मैं, जो गुनाह उन सूफी फकीरों में था वो गुनाह मेरे अंदर भी है। अरे जिंदगी क्या है गुनाह आदम, जिंदगी क्या है गुनाह आदम। जिस जिंदगी में ये गुनाह, जिस गुनाह को मैं बता रहा हूँ, जो प्रहलाद के अंदर था, जो मीरा के अंदर था, सबरी के अंदर था, महावीर भगवान के अंदर था, बुद्ध भगवान के अंदर था, ऋषभदेव भगवान के अंदर था, जो गुनाह स्वामी विवेकानंद के अंदर था, जो गुनाह महर्षि दयानंद के अंदर था, जो गुनाह ऋषि मुनियों के अंदर होता है, हाँ उसका भी कुछ गुनाहगार हूँ मैं, वो गुनाह मेरे अंदर भी है। मैं भी देख रहा हूँ कि वो गुनाह मेरे अंदर भी है, हाँ कुछ उसका भी गुनाहगार हूँ मैं। अरे जिंदगी क्या है गुनाह आदम, जिंदगी क्या है? बोले ये गुनाह जो मीरा के अंदर था, ये गुनाह जिस जिंदगी में है वही जिंदगी तो जिंदगी है। बाकी शराब की बोतलें जो पीने से, फोड़ने से कोई समझते हैं जिंदगी है, ये कोई जिंदगी नहीं है, ये तो कबाड़ खाना है, ये कोई जिंदगी नहीं है, ये तो गंदगी का घर है, ये कोई जिंदगी नहीं है, ये तो जीवन की दुर्गति कराना है। तो जिंदगी क्या है गुनाह आदम, जो गुनाह बुद्ध के अंदर था, महावीर के अंदर था, ऋषभदेव भगवान के अंदर था, राम जी के अंदर था, कृष्ण जी के अंदर। क्योंकि जल्दी से कोई नहीं कहता कि हम ब्रह्मास्मि, पर भगवान कृष्ण गीता में डंका की चोट कहते हैं, मैं साक्षी हूं, सबका साक्षी हूं। ये सारी सृष्टि मेरे से ही हुई है, इस सारी सृष्टि का पोषण भी मेरे से हो रहा है, और ये सारी सृष्टि, इसको जगह नहीं है कहीं डूबने की। ये जब डूबेगी तो मुझ में ही डूब जाएगी। मैं ही एकमात्र हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो जिंदगी क्या है गुनाह आदम, जिंदगी है तो गुनाहगार हूँ मैं। यदि जिंदगी है तो ये गुनाह मेरे अंदर भी है, यह गुनाहगार हूँ मैं, यह गुनाह मेरे अंदर भी है। मेरी बातों में मसीहाई है, मसीहाई ईसा मसीह। ईसा मसीह वो कहते थे अनलहक, मैं खुदा हूं, पर ये बात सभी को जचती नहीं। लोग समझते हैं कि इसकी खोपड़ी खराब है, कहता है मैं खुदा हूं। कहा मंसूर ने खुदा हूं मैं। उस समय एक व्यक्ति और दार्शनिक हुआ था, उसका नाम था डार्विन। कहा मंसूर ने खुदा हूं मैं, डार्विन बोला बू बना हूं मैं। डार्विन ने कहा कि तुमने तो स्वरूप को जान लिया, पर मैं तो बंदर जाति से आया हूं, तो मैं तो अभी बंदर हूं। बू बना का मतलब बंदर हूं। तो इसी प्रकार से मेरी बातों में मसीहा ही है। लोग कहते हैं कि बीमार हूं मैं। ईसा मसीह ने कहा था अनलहक खुदा हूं मैं, और खुदा हूं मैं परमात्मा हूं। यदि हम आपसे पूछें सहज साथ, आपको लग रहा होगा कि ये ठीक बात नहीं कह रहे महाराज जी, पर हम आपको सहजता से पूछे, बताओ आप सही बताओगे कि जो घड़ा बना है वो किसके अंश से बना है? मिट्टी के अंश से।
और जो आभूषण बनाए वो किसके अंश से बना है? सोने के अंश से। जो बर्फ बनी है वो किससे बनी है? जल के अंश से। तो जो जिससे बना होता है वो भी वही होता है, याद रखना। मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी ही है, सोने से बने हुए आभूषण सोने ही हैं, सोना ही है। तो जो कोई भी जो कार्य है वो कभी भी अपने कारण से भिन्न नहीं होता। मैं वस्त्र पहने हूं, ये वस्त्र किससे बना है? सूत से। और आप इसे कुर्ता कहते हैं, आप इसे कपड़ा कहते हैं, आप इसे थान कहते हैं, कितने नाम हो गए। लेकिन इसमें से एक सूत निकाल लिया जाए तो कितने थान बचेंगे? कितना कपड़ा बचेगा? कितने कुर्ता बचेंगे? सूत निकाल लिया तो सब सूती ही तो है। जितने भी कपड़े हैं सब में सूत है। इसी तरह जितने भी घड़े हैं सब में मिट्टी है, जितने भी आभूषण हैं सब में सोना है। तो जितनी भी सृष्टि है चल अचल, उसमें सब में परमात्मा है। तो उस परमात्मा को देखो। हाँ, देखा था परमात्मा को। किसने देखा था? जिनको इस समाज ने फांसी पर चढ़ा दिया। इस समाज ने जिसको फांसी पर चढ़ाया, जो मंसूर था, उसने देखा परमात्मा को और खुद को परमात्मा के स्वरूप से मिलाया और खुद को परमात्मा कहने लगा। ये मनुष्य को अभिशाप है। अभिशाप ये है कि जो संसारी प्रपंचिक लोग इसको जो पढ़ा देते हैं वो तो मानता है, लेकिन जो स्वयं है वो अपने को नहीं मान पाता। तो मैंने कहा आपको, इस समाज ने मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। सुकरात भी कहते थे, सुकरात संत हुए बड़े अच्छे, सुकरात भी कहते थे अनलहक मैं खुदा हूं, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। बूढ़े सुकरात को लोगों ने मारा। क्या देकर मारा? जहर देकर सुकरात को। क्योंकि ये समझते हैं लोग कि कुफ्र की बात है कि तुम अपने को खुदा कहते हो, ये कुफ्र की बात है कि तुम अपने को परमात्मा कहते हो, ब्रह्म कहते हो। जहर देकर के मारा। और इसी तरह से जीसस जो थे वो 33 साल रहे इस भूमि पर और सूली से गुजरना पड़ा उनको, सूली देकर के मारा था। बुद्ध भगवान को पत्थरों से मारा, महावीर भगवान को भी पत्थरों से मारा। लेकिन अष्टावक्र की जो पूछो तो उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। पिता से सही बात कह दी तो उन्होंने उसको गर्भ में ही साप देकर 8 अंगों से टेढ़ा कर दिया। सिर्फ उन्होंने यही तो कहा था कि पिताजी, जिन वेदों के एक बार अक्षर पढ़ने से जो नहीं मिला, क्या उन अक्षरों को बार बार पढ़ने से मिल जाएगा? जिन वेदों के पेज एक बार पलटने से नहीं मिला, क्या उन वेदों के बार बार पेज पलटने से मिल जाएगा? आप क्यों चक्कर में पड़े हैं? बस साफ दे दिया कि तू मेरी पाठ पूजा में ऐतराज करता है और प्रश्न चिन्ह लगाता है, जा 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। तो उनकी अष्टावक्र की देखो स्थिति, उनको 8 अंगों से पिता ने साप देकर, क्योंकि पिता विद्वान थे, वैदिक ब्राह्मण थे, और जो विद्वान ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण होता है उसका साप व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, किसी दूसरे ने दिया होता तो शायद अष्टावक्री सोचते कि यह साप क्षम्य नहीं है, लेकिन पिता ने दिया है, स्वीकार किया, और 8 जगह से टेढ़े हो गए।
क्योंकि पिता नाराज हो गया, वो जन्म भी देना नहीं चाहता था ऐसे बेटे को। ज्ञान की बात लोगों को कम भाती है। और मैं आपको बताऊं कि वेद का जो संदेश है, ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति किसी की हो ही नहीं सकती, चाहे भले ही कोई अवतार लेकर के आए। मैं आपको बताता हूं, हमारे सनातनियों में राम जी को भगवान का अवतार मानते हैं। राम जी के 3 गुरु थे, भगवान वशिष्ठ शास्त्र विद्या के, भगवान विश्वामित्र शस्त्र विद्या के, और महर्षि रघु ब्रह्म विद्या के। तब उनका उद्धार हुआ। संसार में जो आएगा वो संसार बंधन में पड़ेगा, उसको स्वरूप की याद दिलानी है, और इस स्वरूप की याद दिलाने के लिए ही ऋषि आते हैं। वो परमात्मा को भी अपने स्वरूप की याद दिलाते हैं। अवतार 3 प्रकार के होते हैं। एक अवतार है युगा अवतार, जो राम कृष्ण आते हैं, जिसमें बुद्ध हैं, रामकृष्ण हैं, महावीर हैं, ऋषभदेव भगवान हैं, यीशु हैं, ये युगा अवतार है। और दूसरे होते हैं अंशा अवतार। ये सारी पब्लिक जनता जो है, जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, सब यह अंशा अवतार है। और एक होते हैं नित्या अवतार। जो नित्या अवतार हैं वो कहे जाते हैं संत सतगुरु, ऋषि महर्षि। गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप इनके महत्व को समझें। संत सतगुरुओं का बहुत बड़ा महत्व है, और आप समझेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और आप नहीं समझेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, आप समझेंगे इन ऋषियों के ज्ञान को। देखो, जो महर्षि दयानंद थे उनको जहर दे दिया, उनकी बात भी किसी ने नहीं समझी। यह समाज है। समाज अच्छी बात सुनना नहीं चाहता है, समाज अपने ढंग से जीना चाहता है। ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान की बात समाज को जमती नहीं, अखरती है, कष्ट देती है, इसलिए जीवन उसका बेचैनी से भरता जाता है, बेचैनी से भरता जाता है, दुखों के दलदल में धंसता जाता है। क्यों? कि उसने जो अब तक खोज की है वो खोज दुखों के दलदल की ही की है। आप सोचेंगे, खोज की है दुखों के दलदल की, आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं कह सकता हूँ। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि आपने जो भी इकट्ठा किया है वो दुख से किया है, और दुख के लिए किया है, और उससे दुख ही होगा। यदि एक उदाहरण छोटा सा देखा जाए तो आप सोचिए कि जब आपकी गोद में बच्चा नहीं था तो आप दुखी थे, बच्चा नहीं है। जब आपकी गोद में बच्चे ने जन्म लिया तब भी आपको दुख हुआ, और जब उस बच्चे का आप पोषण करते हैं तो भी आपको दुख होता है, और जब बच्चा बीमार हो जाता है तो भी आपको दुख होता है, ठीक नहीं होता है तो भी दुख होता है। चलो ठीक रहा, पढ़ने नहीं जाता तो भी दुख होता है, पढ़ने जाए और फेल हो जाए तो भी दुख होता है, फेल ना हो, पास होता चला जाए हर क्लास में और नौकरी न लगे तो भी दुख होता है, नौकरी भी लग जाए और शादी न हो तो भी दुख होता है। आप करते क्या हैं? जितना इकट्ठा करते हैं आप दुख का साधन ही तो इकट्ठा करते हैं। आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कहाँ के बुद्धिमान हैं? इसलिए समझदार आदमी आप पर हंसते हैं। आप कैसे? हाँ, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी बस मुझे एक बात आई याद। मैंने कहा बताओ। कि बस ये है कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। उसे ठोकरें जब लगती हैं तब प्रभु की याद आती है, बिना ठोकरों के प्रभु की याद नहीं आती। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो? दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं, लेकिन सुख में नहीं करते।
यदि सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। सोचो, विचार करो, यह जो जीवन मिला है यह प्रभु की भक्ति के लिए मिला है। यह जो जीवन मिला है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, स्वरूप के बोध के लिए मिला है। यह जो जीवन मिला है आपको सत्कर्म करने के लिए जीवन मिला है। यह जो जीवन मिला है आपको, वो आपको आपके स्वरूप से मिलने के लिए मिला है। आपका स्वरूप यहाँ संसार में कोई नहीं है। आपका जो स्वरूप है वो परमात्मा ही है और आप भी परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा अपने स्वरूप से मिलना चाहता है और भक्त भगवान से मिलना चाहता है, क्योंकि भक्त भगवान का स्वरूप है और भगवान भक्त का स्वरूप है। आप सोचिए, तो स्वरूप से मिलना चाहता है, इसलिए भक्त भगवान के लिए व्याकुल है, भगवान से मिलने के लिए व्याकुल है और भगवान भक्त से मिलने के लिए व्याकुल है। नहीं, कोई और बात नहीं है। भगवान को आपसे धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, खेती नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, कोई जायदाद नहीं चाहिए, मकान नहीं, दुकान नहीं। भगवान को क्या चाहिए आपसे? लेकिन भगवान बेकरार हैं आपसे मिलने के लिए और आप भी बेकरार हैं भगवान से मिलने के लिए। जब भगवान से मिलने के लिए बेकरार होते हैं तो भगवान मिलते हैं और भक्त से मिलने के लिए भगवान बेकरार होते हैं तो भक्त मिलते हैं। अब मेरी बात समझना, आप मंदिर में जाते हो, सही बताओ, भगवान से मिलने के लिए जाते हो कुछ मांगने के लिए जाते हो? और जो तुम मांगने के लिए जाते हो वो नासवान है कि अविनाशी है? तुम भी घाटे में रह जाते हो। अविनाशी से मांगते हो और नासवान को मांगते हो। अरे अविनाशी से मांगो तो अविनाशी को ही मांगो, जिससे कि तुम्हारा दुख दूर हो और तुम्हारा दुख दूर होगा और अविनाशी की जरा भी झलक मिलेगी और तुम हंसोगे, खुश होगे, प्रसन्न होगे, तो दुनिया के लोग जो है ना बेचैन होंगे। ये खुश क्यों है? ये हंस क्यों रहा है? तुम्हारी हंसी से भी लोग बेचैन होंगे, क्योंकि तुम्हारा हंसना भी लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब भी हंसते हैं तो पागल हंसते हैं। कहीं समझदार लोग हंसते देखें? उन्हें लगता है कहीं समझदार लोग हंसते देखें। जब भी हंसते हैं तो पागल हंसते हैं। बुद्धिमान आदमी कभी नहीं हंसते। देखो, भरी सभा में नाच रहे हैं, ये पागल हैं, बुद्धिहीन हैं। तो पागल हैं इसलिए नाचते हैं, पागल हैं इसलिए गा रहे हैं, झूम रहे हैं। ये कोई बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान होते तो धीर होते, गंभीर होते, शांत होते, तेजस्वी होते। क्या तुमने कभी बुद्धिमानों को नाचते गाते और गुनगुनाते देखा? लोग अपनी अपनी भाषाएं, अपनी अपनी परिभाषाएं कर लेते हैं, लेकिन वो जो परिभाषाएं स्टेट ऑफ माइंड, वो उनके मन की परिभाषाएं, वो उनके भावों की परिभाषाएं, क्योंकि जैसा मन है उनका वैसा देख रहे हैं, जैसे भाव हैं उनके वैसा देख रहे हैं। ये उनकी परिभाषाएं। नहीं तो गुनगुनाना आसान नहीं है, नृत्य करना आसान नहीं है। भैया मैंने तो खूब नाचना सीखने की तैयारी की और मैं सोचता था कि मुझे भी नृत्य करना आ जाए, नाचना आ जाए, लेकिन सीखा बहुत पर मुझे नाचना नहीं आया। दो चीज़ें मुझे नहीं आई। मैंने एक तो गाना और एक नाचना सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे न गाना आया न नाचना आया। आप देखोगे तो मुझे संगीत नहीं आता, राग नहीं आता, मुझे राग नहीं आता। अरे सामने वाला व्यक्ति कहता है महाराज जी आपको राग नहीं आता है, तो क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा राग नहीं आता है मुझे, लेकिन मुझे वैराग्य आता है।
केवल मुझे वैराग्य आता है, राग नहीं आता। तो जो परमात्मा के आगे बढ़ते हैं उनको लोग बुद्धिमान नहीं समझते। वो सोचते हैं अरे यहाँ खाली बैठे, इनके घर में काम नहीं है, इनके बाल बच्चे नहीं हैं, उनको नहीं देखते, अपने धंधे को देखें। बताओ, दुकान छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, एक मुर्दे की तरह बैठे हुए हैं। और संत जब बैठता है तपश्चर्या के लिए, भगवान के ध्यान के लिए, तो लोग कहते हैं कि देखो बेकार बैठा है, इसको काम धंधा कुछ नहीं दिखता, फोकट का खाने वाला है। लोगों ने तो बड़े फार्मूले रच लिए हैं, नुस्खे रच लिए हैं कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। तो लोग तो क्या है, मजाक और करते हैं। कोई भी संत तपश्चर्या पर बैठा हो, देखो ढोंगी बैठा है। कोई भी संत तिलक आदि लगाए हो, देखो पाखंडी जा रहा है। लेकिन संत में आपको पाखंडी दिखता है स्टेट ऑफ माइंड, आपका दिमाग, आपका मन, आपकी वृत्ति पाखंड से भरी हुई है, इसलिए वो पाखंड दिख रहा है। नहीं तो संत दृष्टि से देखो कि संत क्या है। अरे संत दुलरुआ राम के जित चाहें जित तित जाएं, ये तो राम के मेहमान हैं, तुम्हारे यहां आए हुए हैं, इनको पहचानो। संत दुलरुआ राम के जित चाहें उत जाएं, पीछे पीछे हर फिरें। भगवान भी उनके पीछे फिरते हैं, कहीं भूखे न रह जाए, मेरे लाडले लाल कहीं ऐसा न हो भूखे रह जाए। तो संत कभी कभार भोजन से भी वंचित रह जाते हैं, और कभी कभार समाधि में जाते हैं तो सोने से भी अधिक शांत हो जाते हैं। सोने से, सोते में जो शांत होते हैं उससे भी अधिक शांत हो जाते हैं, ज़्यादा शांत हो जाते हैं। उनकी ऐसी तपश्चर्या है कि वह जब तपश्चर्या से उनका जीवन जब निखरता है तो वो जीवन स्वर्ण जैसा हो जाता है। उनका जीवन जब निखरता है तो सारी परेशानियां विदा हो जाती हैं। उनका जीवन जब निखरता है तो सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। उनका जीवन एक अमृत बन जाता है। भूखे प्यासे आदमी का चेहरा मलिन होता है, लेकिन भगवान के भक्त का चेहरा कभी मलिन नहीं होता। वो बड़ी कठिनाइयों से गुजरता है पर चेहरा मलिन नहीं होता, क्योंकि वो अपने प्रियतम प्रभु परमात्मा के साथ एक होकर के जी रहा है। न कोई परमात्मा का कुछ बिगाड़ सकता है, न कोई भक्त का कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि उस भक्त ने अपना जो व्यक्तिपना था, व्यक्तित्व था, वो खो दिया। और व्यक्तित्व खो करके जिससे वह व्यक्त हुआ था, जिससे वह प्रकट हुआ था, उसी में जाकर के वह मिल गया। अब वह जो पूजा करता है, यही उसकी पूजा है जो परमात्मा के साथ एक होने की। अब वो खाता पीता नहीं है तो लोग सोचते हैं देखो खाने पीने का भी ढोंग है, बैठ गए आराम से अपने को पुजाने के लिए कि लोग वाह वाह करें, लंबी दंडवत करें कि देखो ये महात्मा हैं, इतने दिन हो गए, 99 दिन हो गए और अब तक इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। पता चलेगा इसको, इसकी पूजा बंद करो, इसको सब कुछ देना बंद करो, करो ना बंद। मैंने सुना है हिरण्याकश्यप ने भी बंद कराया था।
प्रहलाद का, और जेल खाने के कमरे में डाल दिया था। का कोई भी इसे भोजन नहीं देगा। आपने सुना होगा प्रहलाद जी को भोजन किसने दिया? लक्ष्मी जी ने। भगवान नारायण से कहा मेरा पुत्र भूखा है, आप कहें तो मैं उसको भोजन दे आऊं? बोले हाँ बिल्कुल। लक्ष्मी जाकर उस जेल में, उस कमरे में, बंद कमरे में हवाला जाकर के भोजन देती। इंसान ये समझता है कि मैं किसी को खिलाता हूं, सबको भगवान देते हैं, सबका दाता एक, और उसी में सब अपने जीवन को उन्नत करते हैं। संत अपने केस नोट डालते हैं, कुछ जटा रखा लेते हैं, और हम समझते हैं कि उन्होंने पेट भरने के लिए सब उपाय किए। जटलो मुंडी लुंचित केश, कासाय अंबर बहुकृत वेश, पश्यन्न पिनच पश्यति मूढ़ोई, उदर नमित्तम बहुकृत वेश। कोई जटा रखाते हैं, हम नहीं कहते कि सब संत ही होते हैं, कई ढोंगी भी होते हैं। कई वस्त्र रंगते हैं, हम नहीं कहते कि सब संत ही होते हैं, कई ढोंगी भी होते हैं। मुंडन करा लेते हैं, हम नहीं कहते सभी संत होते हैं, कहीं दिखावे के लिए मुंडन करा लेते हैं। आजकल वृंदावन में पीले वस्त्रों की और लाल वस्त्रों की भरमार, जो चाहे वो पहन लेता है। कोई मांग करके पहन लेता है, कोई खरीद करके पहन लेता है। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये रंग जो है पीत वस्त्र, ये भगवान कृष्ण का है। पीतांबर, पीतानी अंबराणी यस्य सह पीतांबर, भगवान कृष्ण। उनके रंग में रंगो, फिर पीतांबर का आनंद है। प्रभु के रंग में रंगो, फिर काशाय भगवा वस्त्र का आनंद है। तो बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पी, और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही अपनी यात्रा पर गुजरना है। और जब आप अपनी यात्रा पर गुजरेंगे तो फिर आपको भी वो नशा चढ़ेगा जो मीरा को चढ़ा था, आपको भी वो नशा होगा जो प्रहलाद को हुआ था, आपको भी वो नशा होगा जो ध्रुव को हुआ था, आपको भी वो नशा होगा जो सबरी को हुआ था, बड़े बड़े नरसी को हुआ था। और जो ऋषि महर्षियों को नशा हुआ था वही नशा आपको भी चढ़ेगा। खूब पहचान लो असरार हूं मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं। खूब पहचान लो असरार हूं मैं प्यासा हूं। भक्त कहता है कि प्रभु आप मुझे प्यासा रखेंगे, जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं, जिनसे उल्फत कहते हैं प्रेम के लिए। प्रेम नाम की वस्तु जिनके पास है, तो मैं आपको बताऊं कि ये संसारी जितने भी हैं, चाहे तो धन हो, चाहे जन हो, चाहे पुत्र हो, घर हो, परिवार हो, जो कुछ भी है, ये आपको जो दे सकते हैं वो सुख नहीं दे सकते, दुख दे सकते हैं। और इनमें प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है, बस इनकी एक ही मांग है, स्वार्थ सिद्धि। कोई भी किसी से मिलता है तो बिना स्वार्थ के नहीं मिलता। को रहीम पर द्वार पे जातन जिय सकुचात, को रहीम पर द्वार पे जातन सी जिय सकुचात, संपत्ति के सब जाते हैं विपत सबे ले जाते। अपनी अपनी समस्या लेकर सब जाते और सब स्वार्थ में डूबे हुए। लेकिन फिर कहते हैं जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं जिनसे प्रेम चाहता हूं। क्या उनके पास प्रेम है? प्रेम नहीं, स्वार्थ है।
स्वार्थ बिन संसार में बात न पूछे कोई। बिना स्वार्थ के कोई भी बात नहीं पूछता और बिना स्वार्थ के आदमी एक कदम भी नहीं चलता। जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं, इश्क ही इश्क है ये सारी दुनिया मेरी। अब मुझे पता चला ये सारी दुनिया प्रेम ही प्रेम है, ये परमात्मा का स्वरूप है। तुम्हारी सारी दुनिया और तुम्हारा सारा अस्तित्व प्रेममय हो जाए, और प्रेम का जो स्वरूप है वो परमात्मा है। प्रेम का जो स्वरूप है वो परमात्मा है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। सब प्रेम प्रेम करते हैं पर प्रेम को नहीं जानते। प्रेम उसके अंदर होता है जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। जिसके अंदर स्वार्थ होता है वो स्वार्थ बुद्धि का उपद्रव है। इस बुद्धि के उपद्रव को छोड़ो और प्रेम की छाया में जियो। इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी, फितनाए अक्ल से बेजार हूं मैं। पर ये बुद्धि, ये मन, ये तो वासनाओं से भरे हुए हैं, कामनाओं से भरे हुए हैं, इच्छाओं से भरे हुए हैं। तो जिनमें भरी हैं इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं, इस अक्ल से मैं बेजार परेशान हूँ, लाचार हूँ। फितनाए अक्ल से बेजार हूँ मैं। ऐब जो हाफिज और खय्याम में था, जो ऐब हाफिज में और उमर खय्याम में था, हाँ उसका भी कुछ गुनाहगार हूँ मैं। क्यों गुनाहगार हूँ कि ये सूफी फ़कीर थे। और इन सभी सूफी फ़कीर किसको कहते हैं? तो सूफियों की अभी आपने मस्ती नहीं देखी है। सूफियों की मस्ती को कोई जल्दी से समझ नहीं सकेगा। सूफी फ़कीर जिस मस्ती में झूमते हैं, आपने देखा होगा वही मस्ती है एक ही जो मीरा झूम रही थी, जो सबरी झूम रही थी, जो प्रहलाद झूम रहा था, नरसी झूम रहे थे, खड़ताल लेकर के बजाते जा रहे हैं और झूमते जा रहे हैं। ये नशा किसी किसी को चढ़ता है। तो यह उमर खय्याम की जो मस्ती है वो समझने लायक है। उमर खय्याम संत हैं और थोड़े से महापुरुषों, थोड़े से ही होते हैं, वो अन्य महापुरुषों में पहुँचे हुए संत हैं। और महापुरुषों में एक हैं, जैसे बुद्ध मत में महापुरुषों में एक थे बुद्ध, अष्टावक्र ऋषियों में एक थे अष्टावक्र, और जरथुस्त्र ऋषि हुए, जरथुस्त्र जो ऋषि हुए वो भी बड़े अच्छे ऋषि हुए। भगवान कृष्ण जैसे कोई उपदेश तो बहुत करते हैं पर भगवान कृष्ण जैसा उपदेश नहीं। तो जो भगवान कृष्ण उपदेश करते हैं वो भी अद्भुत उपदेश है। यह परमात्मा का हुस्न है। अद्भुत जो उपदेश है यह परमात्मा की खूबियां हैं कि वो है परमात्मा अंशी अपने अंश जीवों को इस संसार के दलदल से निकालना चाहता है, इसलिए अवतार लेकर आता है। कुछ दिन साथ जीता है, मधुशाला लगाता है। भगवान कृष्ण ने भी मधुशाला लगाई, उसी में तो गीता ज्ञान का उपदेश दिया और अर्जुन ने जी भर के पिया, और जी भर के पीने पर अर्जुन ने दुष्टों पर विजय प्राप्त की। ये मधुशाला जो भगवान कृष्ण की है बड़ी अद्भुत मधुशाला है। यदि इस मधुशाला को, इस मधुशाला में जो आते हैं और भगवान कृष्ण जिस अमृत को पिला रहे हैं वो अमृत जो पी लेता है, फिर एक बार उस पर नशा चढ़ जाए तो वो दोबारा वो उतरता नहीं है। यही तो है भगवान का मंदिर मधुशाला, यही तो है सत्संग भवन मधुशाला, यही तो है भगवान के भागवतालय जहाँ भागवत की कथा होती है, भगवान का सत्संग होता है, भगवान का गुणानुवाद होता है,
ऐब जो हाफिज और खय्याम में था, हाँ कुछ उसका भी गुनाहगार हूँ मैं। तो जो ऐब जो नुक्स, ऐब जो खामियाँ कमियाँ जो उमर खय्याम में थी, वो मेरे में भी है। उन्होंने सोचा महाराज जी शराब की बात कह रहे हैं, मधुशाला की बात कह रहे हैं। एक आदमी ने सुना, पूरी बात नहीं सुनी, चलो मधुशाला चलते हैं। और वह मधुशाला गया, बोतल खरीद लाया। अब वो रोज़ बोतल खरीदता है और रोज़ पीता है महाराज। जब रोज़ पीता है और रोज़ बोतल खरीदता है तो वह पी पी के मरता है, पी पी के मरता है। पर संत कहते हैं पी 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 पी, प्रभु से नजरें मिला के पी, स्वरूप से स्वरूप मिला करके पियो। परमात्मा का स्वरूप और आपका स्वरूप एक ही है। पीना है साक्षी भाव से पियो। अब मैं आपको तथ्य की बात बताता हूँ। ये संत मुक्त क्यों हो जाते, कई भक्त मुक्त क्यों हो जाते? परमात्मा सृष्टि करते हैं, पोषण करते हैं और संहार करते हैं, लेकिन फिर भी मुक्त हैं। उनको अकर्ता कहा जाता है। कभी सुना है आपने कि कर्ता है? अकर्ता कहा जाता है। हाँ, यूँ कहते हैं दूसरों को समझाने के लिए कि इस सृष्टि के कर्ता परमात्मा है, इस सृष्टि के पोषक परमात्मा है, इस सृष्टि के संहारक परमात्मा है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो न वो कर्ता हैं, न पोषक हैं और न संहारक हैं। आप कहेंगे क्यों ऐसा? ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनको अकर्ता कहा जाता है। और ऐसा अकर्ता कहा जाता है, कर्ता तहु अकर्ता, करते हुए भी अकर्ता कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा जो कुछ करते हैं वो साक्षी भाव से करते हैं। आप यदि साक्षी भाव से करेंगे तो कोई भी कर्म आपको लिपायमान नहीं होगा, और जितने भी कर्म आपने किए होंगे सब कर्म खो जाएंगे। संसार के जो कर्म हैं उनको आप करते हैं और आप अहंकार करते हैं, चाहे कितना ही अच्छा कर्म हो। मान लीजिए आपने कहीं दान दिया और आप जगह जगह गाते हैं, अरे साहब मैंने इतना दान दिया, इतने भूखों को भोजन कराया। तो जो परमात्मा का रस है वह आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप जो आपने किया है उससे आप अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं और अहंकार रस को पी रहे हैं। तो या तो संसार का रस पियो या परमात्मा का रस पियो, तो एक ही रस पीने के लिए मिलेगा। तो अगर शराब पी पी करके होश, शराब पी पी करके होश बढ़ा तो समझना कि ये समाधि है। और शराब पी पी करके यदि आप बेहोश हुए तो समझना कि अभी हमने परमात्मा को जाना नहीं। क्योंकि संसार की शराब पीकर आदमी बेहोश होता है। देखो ना, जैसे बच्चों का अहंकार होता है, वो कितनी अहंकार की भाषा बोलता है। दान का अहंकार होता है, परिवार का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, राज्य का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है, सिंहासन का अहंकार होता है। कितनी अहंकार की भाषा बोलता है, तो उसके अहंकार की पुष्टि होती है। परंतु यहाँ कहते हैं कि शराब पीनी है तो आओ नज़रों से नज़रें मिला के पिए, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। हम परमात्मा के स्वरूप से अपना स्वरूप मिला करके पिए। सो हम वह है जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, सो हम वह है जो परम आनंद स्वरूप परमात्मा है, सो हम
वह जो परम शांति स्वरूप परमात्मा है, सोहम जो वह जो नित्य शाश्वत अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा है, सोहम वह परमात्मा साक्षी है, निर्लेप है, अकर्ता है, अभुक्ता है, अव्यक्त है, चेतन है, व्यापक है। ऐसे परमात्मा के साथ अपना अपने स्वरूप को उस परमात्मा के स्वरूप से मिला कर पिए तो यही समाधि है और यही सच्ची शराब है। जिस शराब से आपको क्षति पहुँचे वो शराब नहीं, वो तो जहर हो सकता है, अमृत नहीं हो सकता। और जिस शराब से आपको जिस मधुशाला में जाकर आपका जीवन महान बने और आपके जीवन में अमृत की वर्षा हो, आनंद की वर्षा हो, शाश्वत सुख और शांति की बरसात हो, तो समझो कि ये जो मधुशाला है यह वास्तव में ये मधुशाला है। मधु तो मीठे को कहते हैं और मधुशाला कहते हैं घर को। यह तो अमृत का घर है, यह मीठे का घर है। इन शब्दों के साथ ही आओ मधुशाला की बातें आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से काफ़ी समय से आज काफ़ी समय दिया आपने और आपने चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे कि भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें और आपके लिए ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके श्री पावन चरणों में बहुत बहुत मेरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज योग दिवस भी है और योग दिवस के दिन आप योग करेंगे। योग रोज किया करो। और एक बात और कह दूं कि योग भी रोज करो और अपनी व्यवस्थाएं भी रोज देखो, क्योंकि अब भगवान जो आपको देखेंगे वो तो न तो आपके योग को देखेंगे, योग से आपका शरीर सुडौल रहेगा, पुष्ट रहेगा, आपकी व्यवस्थाओं को भी नहीं देखेंगे भगवान। भगवान तो आपके भावों को देखेंगे कि आप योग कर रहे हैं तो आपके जो भाव हैं वो किस में हैं। आप भोग कर रहे हैं तो आपके जो भाव हैं वो किस में हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा योग रतोबा भोग रतोबा संग रतोबा संग विहीन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण करता है, परमात्मा में रमण करता है। नंदति 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 वो सदा आनंद को प्राप्त होगा, वो सदा आनंद को प्राप्त होगा, वो सदा आनंद को प्राप्त होगा। तो बड़े प्रेम से आज योग दिवस ही है। योग दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी योग में प्रवीण हों, कुशल हों, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, वृत्तियाँ भी स्वस्थ रहें और भगवान के स्वरूप को जानने में आप आगे बढ़ सकें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।